मजाक में पैसे मांगते हो? सावधान। आज का ये परम भक्ति विचार उन शब्दों और आदतों पर है जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव और भाग्य का हिस्सा बन जाती हैं। हम सोचते हैं कि जो बात मजाक में कही जा रही है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, पर सत्य ये है कि शब्द पहले आदत बनते हैं और फिर वही आदत हमारा स्वभाव बना देती है। एक साधारण सा उदाहरण देखिए। घर में शाम को एक चर्चा चल रही थी। परिवार के लोग बैठे हैं, चाय पी जा रही है, सामान्य बातचीत हो रही है। तभी कोई कहता है कि कल उसे किसी को 1000 रुपए देने हैं। सामने बैठा व्यक्ति हंसते हुए बोल देता है, चल मुझे दे दे। सब हंस देते हैं, बात वहीं समाप्त हो जाती है। उस व्यक्ति को न उस समय पैसों की आवश्यकता थी, न ही वह सच में पैसे मांगना चाहता था, फिर भी उसके मुंह से मांग निकल गई। यही से एक गहरी बात समझ में आती है। शब्द यूं ही नहीं निकलते। जो शब्द बार बार निकलते हैं वे मन में स्थिति को प्रकट करते हैं। बार बार मजाक में पैसे मांगना यह बताता है कि मन कहीं न कहीं मांगने की अवस्था में रहने का आदी हो गया है। ये केवल हंसी मजाक नहीं, ये मांगने की व्यथा और मानसिकता का संकेत है। धीरे धीरे ये मजाक एक आदत बन जाता है। व्यक्ति हर बातचीत में पैसों की बात जोड़ देता है, कभी हंसकर, कभी हल्के में। और जब मन बार बार मांगने की स्थिति में रहता है तो आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है। फिर वही व्यक्ति बिना जरूरत के भी दूसरों से उम्मीद लगाने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जो मन मांगने का अभ्यास करता है वह देने की शक्ति भूलने लगता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये हमेशा वास्तविक गरीबी नहीं होती। कई बार यह कंजूसी या अभाव की मानसिकता होती है। व्यक्ति के पास पर्याप्त होता है, फिर भी उसके शब्द कहते हैं मेरे पास नहीं है। और जब कोई बार बार मजाक में मांगता है तो वह स्वयं को भीतर ही भीतर अभाव की स्थिति में रखता है। यही मानसिकता आगे चलकर सचमुच की कमी को आकर्षित कर लेती है। लक्ष्मी जी को माँ कहा गया है। माँ वहाँ नहीं ठहरती जहाँ बार बार मांगने का भाव हो। माँ वहाँ आती है जहाँ सम्मान, संतोष और आत्मनिर्भरता हो। जब हम बार बार पैसों को लेकर मजाक करते हैं या मांगने की भाषा बोलते हैं तो हम अनजाने में लक्ष्मी जी को ये संकेत देते हैं कि हमारा मन अभी भी अभाव में जी रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ये तो बस मजाक है, लेकिन याद रखिए, बार बार बोला गया मजाक मन का संस्कार बन जाता है और संस्कार जीवन की दशा तय करती है। जो व्यक्ति मजाक मजाक में मांगने की आदत डाल लेता है उसे एक दिन सच में मांगने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सही दृष्टिकोण ये है कि हम अपनी बातचीत में सावधानी रखें। अगर कोई कहे कि उसे कल 1000 रुपए देने हैं तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए जो आश्वासन दे, न कि मांग का अभ्यास कराए। हमें अपनी भाषा को आत्मसम्मान और संतोष से भरना चाहिए। जो है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और जो नहीं है उसका रोना नहीं करना चाहिए। धन केवल नोटों का नाम नहीं है, धन है आत्मसम्मान, स्थिरता और संतोष। जो व्यक्ति बार बार मांगने की स्थिति में रहता है वह भीतर से कमजोर होता जाता है, और जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर की कृपा से पर्याप्त है, उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। मजाक में भी मांगने की भाषा ना रखिए, अपने कमी का प्रचार ना करिए। अपने शब्दों को शुद्ध रखें, क्योंकि शब्द ही आदत बनते हैं और आदत ही भाग्य। ईश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान करें, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ सम्मान और संतोष होता है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।